हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको मैंने क्लास 9th में कुछ सिखाया था, ये परमाणु अणुओं के बारे में, आज आप लोगों को मैं इसी के बारे में कुछ और डिटेल में बताना चाहती हूँ, सो दैट आप लोगों को जो है रसायन विज्ञान पढ़ने में काफ़ी आसानी हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सब आपको पता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। आपको बस मैं चाहती हूँ यहाँ पे अब आपको 10 तक ही पता है, उससे आप जो है पूरा का पूरा टेबल सीख लेंगे। मैंने टेबल देखो बच्चे खास तरीके से बनाया है। हाइड्रोजन को थोड़ा सा ऊपर बनाया, फिर उसके नीचे एक कॉलम छोड़ के फिर बेरिलियम को स्टार्ट किया है। सेम यहाँ पे हीलियम ऊपर है। आपको एग्जैक्ट इसी तरीके से बनाना है, और फिर इसे बनाने के बाद आपको बिल्कुल इसी तरीके से याद करना है। याद मैं आपको करवा देती हूँ, इसमें कुछ ट्रिक्स हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ टिप्स भी देती रहूंगी मैं साथ साथ। तो देखिए, जैसे ये हाइड्रोजन लिखा हुआ है, जैसे आप समझ गए ये हाइड्रोजन का जो है समूह है, तो हाइड्रोजन को इस तरीके से याद करना है। ली, ना, की, रब, से, फरियाद। ये है आपका बी, मग, का, सर, बा, रा। या फिर आप इसको और भी कई तरीके से है, आपको जो भी पसंद आए, ये इसको इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। ये है बैग इट, BAG इज बैग, IT इज इट, बैग इट। सो B फॉर इज बोरोन, A फॉर एल्यूमिनियम, GA फॉर गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। सिमिलरली आप जो है कार्बन है, कार्बन का जो है ग्रुप किस तरीके से याद करेंगे आप, इस तरीके से याद करेंगे। केमिस्ट्री स्टूडेंट्स गेट सम प्रॉब्लम। आई रिपीट, केमिस्ट्री स्टूडेंट्स गेट सम प्रॉब्लम। और ये जो है नाइट्रोजन का है बच्चों समूह। नाइट्रोजन के समूह किस तरीके से याद करेंगे। नया पुराना आज सब बिकेगा, नया पुराना आज सब बिकेगा। ये इस तरीके से चलेगा बेटा। ऑक्सीजन का OS से टीपो, OS से टीपो। और ये जो आपका समूह है फ्लोरीन का, उसको हम इस तरीके से याद करेंगे। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। इसकी कोई ट्रिक नहीं है। और इसको जो है जो हीलियम का समूह है, उसको किस तरीके से आपको याद करना है। ही, नी, अर, कर, जी, रन। ही, नी, अर, कर, जी, रन। इस तरीके से आपको जो है पूरी की पूरी ये टेबल याद होगी। हमें फिलहाल क्लास 10th के लिए इतनी ही टेबल की जरूरत है। इस टेबल में मैंने कुछ चीजें लिखी हुई हैं, बेहद खास हैं, बेहद जरूरी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इनका जो एटॉमिक नंबर है, जो इनका परमाणु संख्या है, वो इसी हिसाब से चलेगी जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है। इसलिए आपको इसी हिसाब से इसको याद करना है। जैसे देखिए, हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरोन का 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है और नियॉन का 10 है। सोडियम का 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, एल्यूमिनियम का 13 है, सिलिकॉन का 14 है और फास्फोरस का 15 है, सल्फर का 16 है, क्लोरीन का 17 है, आर्गन का 18 है और पोटेशियम का 19 है, कैल्शियम का 20 है। इसके आगे आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आपको पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी का बारे में काफी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। इतना करने के बाद अब हम बढ़ते हैं संयोजकता की तरफ। संयोजकता के लिए देखिए, जैसे आपको फॉर्मूला सिखाया था मैंने, 2n² का फॉर्मूला सिखाया था आपको। KLMN सेल के बारे में भी बताया था आपको, इनकी लिमिट के बारे में भी बताया था। जिन बच्चों को नहीं याद है कोई बात नहीं। K सेल के लिए हम n की जगह 1 वैल्यू डालेंगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, यानी K सेल में हमें 2 ही डालने हैं। L सेल के लिए हम जो है यहाँ पे 2 वैल्यू डालेंगे n की, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8। इस तरीके से हमें इनकी लिमिट पता चल जाएगी। अब देखिए, अब हम आते हैं संयोजकता पे। संयोजकता कैसे निकालें, तो आपको हर किसी की संयोजकता याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको बस इस टेबल को एक बार याद कर लेना, जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसी तरीके से लिखना, उसी तरीके से आपके दिमाग में आनी चाहिए। एक बार नहीं 10 बार बनाओ, आ जाएगी। देखिए, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसकी संयोजकता भी 1 होगी। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 2 है तो उसकी संयोजकता भी 2 ही रहेगी। यहाँ से बात आगे बढ़ती है। बोरोन का जो है परमाणु संख्या कितनी है बच्चों, 5 है। 5 को किस तरीके से लिखेंगे, K सेल में तो 2 ही आएंगे, L सेल में 8 आ सकते हैं, तो 2 आएंगे, फिर 2 की जगह 2 आएंगे, फिर 3। 5 को इस तरीके से लिखेंगे ना, 2 और 3, 3 इसकी संयोजकता होगी। क्यों, क्योंकि वो 5 से क्या है, 5 से छोटी है और 5 भी नहीं है। ठीक है, 5 से ऊपर होगी तो हम 8 से घटाएंगे। जैसे अब ये हमारा कार्बन 6 को किस तरीके से लिखेंगे, 2,4। तो इसकी जो बाहरी कक्ष में कितने 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उस हिसाब से इसकी 4 जो है संयोजकता हो जाएगी। नाइट्रोजन की देखिए 7 है इसका परमाणु संख्या, तो 2,5 करके लिखेंगे तो इसका जो है 5 इसकी संयोजकता हो जाएगी इस पूरे ग्रुप की। लेकिन नाइट्रोजन क्या है, छोटा है, साइज में छोटा है, इसलिए इसकी संयोजकता 3 होगी। ठीक है, सिर्फ नाइट्रोजन के लिए हल्का सा बदलाव, इसलिए मैंने गोला करके लिखा हुआ है यहाँ पे बच्चों।
नाइट्रोजन के साथ थोड़ा सा बदलाव है, इसलिए मैंने गोला करके लिखा हुआ है। आप जो है इसका देखिए, ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का देखिए 8 है इसकी परमाणु संख्या। तो 8 को जो है कैसे लिखते तरीके से लिखेंगे, 2,6। तो 6 जो है क्योंकि वो 5 से बड़ा है तो हम उसे 8 से घटा देंगे, तो 8 से 6 घटाने की वजह क्या आएगी, सी संयोजकता 2 आएगी। सिमिलरली फ्लोरीन का जो है परमाणु संख्या कितनी है, 9 है। 9 को जो है आप तोड़ के देखिए तो कैसे जाएगा, 9 का तो टूटेगा 2,7। ठीक है, तो 2 और 7 9 हो जाते हैं ना, 2,7। 7 को जो है आप 8 से घटा दीजिए, इसकी संयोजकता 1 आ जाएगी। अब देखिए हीलियम का तो एटॉमिक नंबर 2 ही है और पहले कक्ष में भी 2 ही है, तो इस जो पूरा का पूरा कक्ष है इसका सबकी संयोजकता 0 है। अच्छा, आप सोचेंगे हमें तो इन्हें इस्तेमाल नहीं करना है, भले इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन क्लास 10th में इनकी संयोजकता पूछ ली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए इन सबकी संयोजकता 0 है। इसी वजह से ये किसी भी रासायनिक क्रिया में जो है सहयोग नहीं देते हैं, या इनकी कोई भी जो है समीकरण नहीं बनता है, क्योंकि ये सिर्फ क्लास 10 तक के लिए। इसके आगे आपको बाद में पढ़ाया जाएगा। आपसे पूछा जाता है कि ये जो है क्यों नहीं कोई क्रिया शो करते हैं, इसलिए शो नहीं करते हैं क्योंकि ये क्या है, बहुत ही इनकी जो है संयोजकता 0 है, और इस वजह से ये जो है किसी रिएक्शन में या किसी रासायनिक क्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों, आपकी जो सबसे बड़ी परेशानी आ रही थी कि चैप्टर 1 में सूत्रक कैसे बनाए। सूत्रक के लिए हमें क्या करना है, जैसा कि क्लास 9th में आप सीख चुके हैं, क्लास 9th में हम सीख चुके हैं कि जो मैंने इस तरीके से आपको कुछ सिखाया था कि हाइड्रोक्साइड है, ये सल्फेट है, नाइट्रेट है, ये नाइट्राइट है, ये सल्फाइड है। ये कुछ चीजें जो आपको याद कर लेनी है, ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद कर लेनी है। जैसे हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड की जो है ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगी इसकी बच्चों, वो इसकी वही इसकी जो है संयोजकता कहलाएगी। जो इनके ऊपर लिखा हुआ ना -1, -2, -1, -2, ये सब जो है इनकी क्या है, संयोजकता है। ठीक है, ये आपको कुछ याद करने हैं, बाकी सब आप टेबल से बना लेंगे। जैसे सपोज कीजिए हमें हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी अम्ल के बारे में हमें फॉर्मूला बनाना है, तो हाइड्रोजन यहाँ है, क्लोरीन यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, अब आप सीधे के सीधे अपनी टेबल में जो आपने याद किया कि हाइड्रोजन का क्या है बच्चों, संयोजकता 1 है, उसके नीचे लिख दीजिए। क्लोरीन की संयोजकता क्या है, 1 है, उसके नीचे लिख दीजिए। इन दोनों को क्रॉस कर दीजिए, इनके बेस पे 1 1 बिठा दीजिए। 1 को हम शो नहीं करते हैं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, HCl का इस तरीके से बन जाएगा। सिमिलरली हम सोडियम क्लोराइड के लिए बनाएंगे। सोडियम का आप टेबल में देखेंगे, जो आप याद कर चुके हैं। सोडियम के लिए जो देखिए टेबल में देखिए, यहाँ पे इसकी संयोजकता 1 लिखी हुई है, हमने लिख दी। क्लोरीन की संयोजकता यहाँ पे 1 लिखी हुई है, हमने लिख दिया। हमने इस तरीके से फॉर्मूला बना लिया। ये तो बहुत ही आसान फॉर्मूले हो गए। अब देखिए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बनाना, तो सोडियम की जो संयोजकता फिर से हम टेबल में देखेंगे, जैसे कि यहाँ लिखी हुई हमने लिख दी। फिर हाइड्रोक्साइड के लिए देखिए हमें ये सब इस्तेमाल करना है। हाइड्रोक्साइड के ऊपर देखिए 1 लिखा हुआ है, वही इसकी संयोजकता बन जाएगा, जो उसका चार्ज लिखा हुआ है। इन दोनों को करेंगे क्रॉस, इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखिए हाइड्रोजन सल्फेट का बनाते हैं, तो हाइड्रोजन की संयोजकता पहले हम टेबल में देख चुके हैं, 1 होती है, हमने लिख दी है। सल्फेट की देखिए यहाँ से देखेंगे, सल्फेट के ऊपर -2 लिखा हुआ है, वही हमने लिख दिया। अच्छा, नीचे वाली चीजों को हमें नहीं छेड़ना, नीचे 4 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, वो हमें वैसे के वैसे ही लिखना है, उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आप क्रिस क्रॉस करेंगे तो इस तरीके से आपका सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा। अब जो है कुछ बच्चों को यहाँ दिक्कत आ रही थी कि ये कैसे करें, ये जो है ये रासायनिक क्रिया कैसे करें, ये कैसे क्या हो रहा है इसमें। देखिए, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको फिर से एक जो है ट्रिक यहाँ पे दे रही हूँ मैं, ये जैसा लिखा हुआ बच्चों वैसा ही आपको याद करना है, और यहाँ पे जो है इनके लिए आपको खुद ही लिखना है। मैं आपको बता रही हूँ 1 2 लिख करके। जैसे के लिखा हुआ है, तो के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये ट्रिक कुछ इस तरीके से, कौवे ने कहा मुझे आलू जरा फीके पसंद है। आई रिपीट, कौवे ने कहा मुझे आलू जरा फीके पसंद है। ठीक है, तो के लिए आप इस तरीके से कौवे लिख लीजिएगा अपनी लैंग्वेज में, यहाँ पे हिंदी में, और ये ट्रिक को आप आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक है, ये मैं आप पे ऊपर छोड़ रही हूँ, आप पूरी ट्रिक खुद से लिखेंगे, मैंने 2 बार बता दिए। अब समीकरण पे आते हैं। तो जैसे देखिए, विस्थापन रासायनिक क्रिया है, विस्थापन रासायनिक क्रिया है, कैसे याद होगी इसको और समझा देती हूँ। देखिए, कौवे ने कहा मुझे आलू जरा फीके पसंद है, इस तरीके से आप पूरी की पूरी जो है सीरीज याद कर लेंगे। इसके बाद समझ लीजिए, जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा क्रियाशील है वो। ठीक है, वो अपने से नीचे वाले किसी भी जो है एटम को हटा सकता है, उसमें इतनी ताकत है, वो हटा सकता है। ठीक है, जैसे सोडियम है, सोडियम पोटेशियम के नीचे, तो सोडियम पोटेशियम को नहीं हटा सकता, लेकिन पोटेशियम सोडियम के साथ सबको हटा सकता है। तो सोडियम पोटेशियम को नहीं हटा सकता, लेकिन अपने से नीचे सबको हटा सकता है। कैल्शियम जो है ऊपर वालों को नहीं हटा सकता, लेकिन नीचे वालों को सबको हटा सकता है। तो अब आइए यहाँ समझते हैं।
तो देखिए पोटेशियम लिखा है, हाइड्रोजन लिखा है, ठीक है, पहले पहले आइटम देखने, पोटेशियम लिखा है, हाइड्रोजन लिखा है। देखिए पोटेशियम यहाँ पे और हाइड्रोजन यहाँ पे, तो आराम से पोटेशियम हाइड्रोजन को हटा देगा। तो पोटेशियम ने हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पे पोटेशियम आ जाएगा। देखिए सल्फेट के साथ पोटेशियम लग चुका है, ठीक है, हाइड्रोजन जो है बाहर निकल के जा चुका है। क्योंकि अब हाइड्रोजन बाहर निकला है, हाइड्रोजन कैसी गैस है, तो हाइड्रोजन जो है H नहीं लिखी जाएगी, H2 लिखा जाएगा। जो भी गैसेस होती है वो H2 लिखी जाएगी। ऑक्सीजन हटती तो O2 होता, क्लोरीन हटता तो Cl2 होता, ठीक है। अब देखिए, अब पोटेशियम का सल्फेट के साथ फॉर्मूला बनाना, तो हमें फिर से संयोजकता की मदद लेनी पड़ेगी। तो पोटेशियम के साथ में क्या आता है बच्चों, पोटेशियम का जो है सोडियम के ग्रुप से बिलोंग करता है पोटेशियम। देखिए यहाँ पे आप देखिए फिर से अपनी टेबल पे आ जाइए, यहाँ पे संयोजकता 1 लिखी हुई है और ये आपका पोटेशियम है। तो हम फिर से हमने इसकी संयोजकता 1 लिख दी है, हमने इसकी संयोजकता 1 लिख दी है और सल्फेट की हमने 2 लिख दी है। सल्फेट की हमें संयोजकता यहाँ से पता चल के जाती है। इस तरीके से क्रिस क्रॉस करके K2SO4 जो है इसका सूत्रक बनता है। ये इसी तरीके से द्विविस्थापन क्रिया भी देखिए सेम तरीके से चलती है। हमें इन दोनों के ये आपको याद करने हैं, ठीक है, कैसे चीजें चल रही है वो समझा रही हूँ मैं आपको। सोडियम सल्फेट है, बैरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, बैरियम क्लोराइड है। तो देखिए सोडियम यहाँ है और बैरियम है, सोडियम यहाँ दिख रहा है, सोडियम यहाँ दिख रहा है, बैरियम आपको नहीं दिख रहा है, मतलब वो उसके नीचे ही होगा। तो सोडियम बैरियम यहाँ सोडियम बैठेगा, बैरियम यहाँ से हटेगा, बैरियम यहाँ जाएगा। तो ये देखिए बैरियम सल्फेट हो गया, सोडियम क्लोराइड होगी, सोडियम क्लोरीन के साथ आ गया और बैरियम सल्फेट के साथ आ गया, इस तरीके से। अब इनके सूत्रक डिवाइस करने में, तो देखिए सोडियम का एक होता है, क्लोरीन का एक होता है, यहाँ पे बनाया था हमने, इस तरीके से सूत्रक बन गया। बैरियम सल्फेट का देखिए, बैरियम का देखिए दो होता है, ये यहाँ पे था ना, बीमक का सर 12, बीमक का सर 12, ये आपका बैरियम यानी कितना है, इसके ऊपर देखिए 2 लिखा हुआ, तो 2 लिख दिया हमने यहाँ पे। और सल्फेट का देखिए, सल्फेट का हमें 2 यहाँ से पता चला था, इसके ऊपर -2 लिखा हुआ है, हमने कर दिया। 2 को काट सकते हैं क्योंकि कटने वाला है, 2 एकम 2 2 एकम 2, तो इस तरीके से क्या है, बैरियम सल्फेट के नीचे कोई भी नंबर नहीं आएगा। इस तरीके से ये जो है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं चैप्टर 1 के लिए। आप इन्हें आराम से देखिए, समझिए, आपके काफ़ी काम आने वाली हैं और ये आपको अब याद हो जाना चाहिए। क्योंकि ये चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक ये आपको नहीं पता है तो आप नहीं समझ पाएंगे, ना ही पढ़ पाएंगे। ये आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, जहाँ पे भी आप इसे इम्पोर्टेंट समझें। और इसमें अभी भी कोई परेशानी आ रही हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स भेज सकते हैं। ओके।